प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है राखी का त्यौहार। क्लास तीसरी और टॉपिक सब्जेक्ट उर्दू, टॉपिक राखी का त्यौहार। पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ अल्फाज मान लिखेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम ये टॉपिक शुरू करेंगे, राखी का त्यौहार। आज राखी का त्यौहार है। दुकानों पर बहुत भीड़ नजर आ रही है। खूबसूरत, चमकदार और रंग बिरंगी राखियों की दुकानें लगी हुई हैं। जिस दुकान पर देखो, लड़कियां और औरतें राखी खरीद रही हैं। उषा ने भी एक राखी खरीदी। बच्चों, जिस तरह हमारा ईद का त्यौहार होता है, इस तरह एक राखी का भी एक त्यौहार है। तो ये त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। जानते हो क्यों? इसके पीछे एक कहानी है। जो राखी का त्योहार है, उस दिन बहनें अपने भाई की कलाई बोलते हैं बाजू को, अपनी बहन की कलाई पर राखी बांधती हैं, यानी उनको राखी बांधते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। एक बार चित्तौड़ पर एक पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। चित्तौड़ एक जगह का नाम है। तो उसका जो पड़ोसी राजा था, उसने वहां उस मुल्क पर हमला कर दिया। चित्तौड़ की रानी कर्णावती अकेले इस का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसने दिल्ली के बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी। इन जो दिल्ली का बादशाह था, चित्तौड़ की रानी ने उसके पास राखी भेजी। राखी लाने वाले ने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, हमारी रानी ने आपको ये राखी भेजी है। यानी एक आदमी भेजा। उस चित्तौड़ की जो रानी कर्णावती थी, उसने एक आदमी भेजा। उस आदमी के हाथ उसने राखी भेजी जो दिल्ली का बादशाह था हुमायूं, उसके लिए। तो हुमायूं ने पूछा, इसका क्या मतलब है, यानी इस राखी का क्या मतलब है? उस आदमी ने जवाब दिया, रानी ने ये राखी बेचकर आपको अपना भाई बनाया है। हमारे यहाँ ये रस्म है कि बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई बहन की हिफाजत करता है। बादशाह ने राखी कबूल कर ली और चित्तौड़ की रानी का भाई बन गया। यानी जब राखी उसने भेजी तो उसने राखी बांधी। राखी बांधने के बाद तो उसने उस कर्णावती जो थी उसको अपनी बहन बना लिया और उसका भाई बन गया। वो अपनी बहन कर्णावती की मदद के लिए फौज लेकर चढ़ पड़ा। जब राखी बांधी तो राखी बांधने के बाद जो कर्णावती थी वो उसकी बहन बन गई। तो उसकी मदद के लिए वो जो बादशाह था दिल्ली का हुमायूं, वो फौज लेकर चल पड़ा उसकी मदद के लिए। और हमलावर राजा को हराकर चित्तौड़ को आजाद कर दिया। यानी जो जिस जगह की वो बादशाह थी कर्णावती, उस जगह को उसने हुमायूं जो बादशाह था उसने आजाद करवा दिया। इस मुकद्दस रिश्ते की याद में हर साल राखी का त्यौहार मनाया जाता है। यानी इसी मुकद्दस रिश्ता जो कर्णावती और हुमायूं का था, तो इसी की याद में हर साल ये राखी का त्यौहार जो है ये मनाया जाता है। तो बच्चों, कुछ ये अल्फाज मानिए, जैसे रस्म। रस्म के मानी है रवाज, बंधन, रिश्ता, पड़ोसी, हमसाया, ऐद, पक्का इरादा करना। रंग बिरंगी, जैसे रंग बिरंगी राखियों की दुकान थी, रंग बिरंगी बोलते हैं कई रंगों की। तो भीड़, जैसे हमारे टॉपिक में भी था, जगह जगह भीड़ नजर आ रही थी, तो भीड़ की मानी है हजूम। बच्चों, आज का टॉपिक हमारा इतना ही। तो कल हम इससे आगे शुरू करेंगे। खुदा हाफिज।